बताइए एक रिपोर्ट के दुनिया में सबसे ट्रैफिक वाले 403 शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। देखो एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले 403 शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा है। बताइए क्या आंसर आएगा। दुनिया के पूछा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले 403 शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। बिल्कुल मुंबई यहाँ करेक्ट आएगा। साथियों ध्यान से देखो, मुंबई आपका करेक्ट है। सभी साथियों को याद रखना है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखो केरल के अरबपति यूसुफ अली किस देश में गोल्ड कार्ड स्थायी निवासी बनाने वाले पहले प्रवासी बन गए हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना सभी साथी, ठीक है। चलो ध्यान से देखना अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। बहुत खूब साथियों, देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ बता रहे हो ना साथियों आप, तो बिल्कुल करेक्ट है। सभी साथियों को याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को यहाँ याद रखना है, ठीक है। वेरी गुड। देखो क्या आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों, तो जरूर आप यहाँ याद रखना, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत खूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे सभी साथी स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन। तो ये रहा स्क्रीन पर। देखो निम्न में से किस देश ने पहली बार पोत से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया है। देखना अंकित उपाध्याय, राजेश संगीता, नेमी नवल, बिल्कुल नेमी नवल जी, रचना। सभी साथी कमेंट करिए। कपटेश परिहार, आदि नारायण कलर, नेमी नवल, विपुल यादव, सूरज, गुलशन सिंह राजपूत। सभी साथी ध्यान देंगे। नेमी नवल जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास। गुलशन सिंह राजपूत जी, देखो क्या आंसर आएगा। मृत्युंजय राजपूत, मृत्युंजय कुमार, ज्योति गुप्ता। देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। निम्न में से किस देश ने पहली बार समुद्री पोत से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया है। देखो क्या आंसर आएगा। चीन आपका करेक्ट आएगा साथियों। चाइना, चीन आप यहाँ याद रखिए सभी साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड साथियों, छा गए हैं, क्या बात है साथियों, बिल्कुल फॉर्म में दिख रहे हो आज। चलो बहुत ही अच्छी तैयारी, वेरी गुड। ये हुई ना बात। देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा चीन। सभी साथियों को याद रखना है, चाइना आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ चीन, ठीक है। कोरोना फैलाने वाला चाइना, याद रखना, कोरोना फैलाने वाला चाइना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो US की कंपनी फॉसिल ने किस देश में अपनी नई स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। देखना क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ध्यान से, नीरव तिवारी जी प्रणाम। देखना क्या आंसर आएगा। US की कंपनी फॉसिल ने किस देश में अपनी नई स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। बिल्कुल रचना जी, वो बिल्कुल सही है कि चाइना के आगे जो है कोरोना फैलाने वाला लगा दो, उसका निकनेम, ठीक है, कोरोना फैलाने वाला चाइना। अच्छा है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा भारत। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो US की कंपनी फॉसिल ने किस देश में अपनी नई स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, तो भारत। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। प्रमोद कुमार जी जय हो। सिद्धार्थ पाठक, आदि नारायण, निधि यादव, हरिराम, सिद्धार्थ पाठक, काफ़ी साथियों का करेक्ट है। सुनीता साहू, जरूर याद रखना है आपको, ठीक है साथियों। भारत आपका करेक्ट है, इंडिया। आगे देखो साथियों, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हाल ही में कौन से मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। बताइए इनमें से कौन से मंत्री के पदभार के रूप में कार्य संभाला है केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने। बताइए महेंद्र नाथ पांडे अभी वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप लोग देखो यार, सभी साथी वीडियो लाइक करते चलिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो साथी लोग नए हैं। रेलवे, SSC, PCS, पटवारी, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के नीचे देखो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो कौशल विकास मंत्री करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी ध्यान देना। सर मेरी उस आईडी को क्या हुआ, उस पर कमेंट नहीं जा रहा है, वो मेरी पर्सनल आईडी थी। नेमी नवाल जी पता नहीं, जब से आईडी चेंज किया तब से बहुतों के साथ ऐसा हुआ है
कोई ये जब से एप्लीकेशन चेंज किए हैं ना तब से कोई दिक्कत नहीं है यार, आईडी से कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखो कौशल विकास मंत्री, याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखो, अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौन अरब जगत का सबसे शक्तिशाली नेता है? फास्ट कमेंट करेंगे, वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे क्लास को, देखना क्या आंसर आएगा। ममता जी झारखंड से, देखो क्या आंसर है। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौन अरब जगत का सबसे शक्तिशाली नेता है? तो याद रखना मोहम्मद बिन जायद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देखो मोहम्मद बिन जायद, अरब जगत का पूछा है तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी कहाँ से आएगा और शी जिनपिंग कहाँ से आएगा? बताओ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, मोहम्मद बिन जायद। आगे देखो, इनमें से किस कंपनी ने अपनी वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2019 में नया मैक प्रो लॉन्च किया है? देखना क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सभी साथी ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनु कुमारी, भरत गुर्जर, मंजीत मेहरा, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब क्या आ जाएगा? सभी साथी ध्यान से, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। सभी साथी ध्यान से देखना क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो सभी, एप्पल ने, एप्पल यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एप्पल। ओके, जरूर याद रखना है आपको, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी याद रखना एप्पल, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने राज्य में आशा कर्मियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? बताना साथियों फटाफट से, सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। चलो ध्यान से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सभी साथी, क्या आंसर आ जाएगा बताइए फटाफट से। विपुल यादव जी, जरूर 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 20 तारीख से बिल्कुल मस्त बड़ा क्लास शुरू होगा। देखो जगन मोहन रेड्डी बता रहे हो ना आप साथियों, करेक्ट है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी जी, जिन्होंने आशा कर्मियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, भारत की किस इंडस्ट्री ने हाल ही में फिर अमेरिका में फिर से लॉबिंग शुरू कर दी है? देखना इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। बताइए, भारत की किस इंडस्ट्री ने हाल ही में अमेरिका में फिर से लॉबिंग जो है शुरू कर दी है? साथियों इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथियों का आंसर आना ही चाहिए। ध्यान से देखेंगे सभी साथी, बिल्कुल करेक्ट है। देखो तो साथियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, बहुत अच्छी तारीख, काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट है। सभी साथी याद रखना, ठीक है, बिल्कुल या रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक धोखाधड़ी के मामलों की राशि में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? देखना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा साथियों। सभी साथी ध्यान से देखिए, सभी साथी ध्यान देना, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी बहुत अच्छी तरीके कोशिश करिए, सभी साथी कोशिश करिए। 73% अगर बता रहे हो तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 73%। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों, ध्यान से देखना आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल 73% आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा स्पिनर 40 वर्ष की उम्र में 100 वनडे मैच खेलने वाला अपने देश का दूसरा स्पिनर बन गया है? फास्ट चुटकियों में आंसर आना चाहिए सभी का, बताइए। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे, सभी साथी फास्ट कमेंट करेंगे। क्या बात है साथियों, ये हुई ना बात, बहुत ही अच्छी तैयारी। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। देखो तो साथियों, 40 वर्ष की उम्र में इमरान ताहिर, याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, सभी साथियों को याद रखना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना, यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इमरान ताहिर। चलो आगे देखो क्वेश्चन। देखो, वर्ष 2008 के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने किस देश के लिए एक बार फिर से अपनी विमान सेवा शुरू कर दी? देखना क्या आंसर आ जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी साथी ध्यान से देखना, ठीक है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है?
बहुत खूब। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा पाकिस्तान के लिए। वर्ष 2008 के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने किस देश के लिए एक बार फिर से अपनी विमान सेवा खोल दी? तो साथियों पाकिस्तान याद रखना है आपको। यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथियों को याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं प्यारे साथियों। बहुत अच्छी तैयारी साथियों, बहुत अच्छी तैयारी, मन खुश कर दिया यार सभी ने, बहुत खूब, वेरी नाइस। चलो एक बार मेहनत करनी है, बस पूरा जिंदगी भर एंजॉय करोगे। बहुत अच्छी तैयारी साथियों। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, रेलवे, एसएससी, पीसीएस, पटवारी या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम ही, देखो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। चैनल सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दिखेगा, उसको ऑन कर लेना, तभी आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। डेली पढ़ाता हूँ सवेरे से लेकर रात तक। और यार वीडियो पे लाइक बहुत कम है, आप लोग भूल गए हो लाइक करना साथियों। तो यार कम से कम वीडियो लाइक कर दीजिए। कितना टाइम लगता है यार, सही टाइम पे वीडियो को लाइक करिए। लाइक तो सभी कर देते हैं, धन्यवाद सभी को, लेकिन सही टाइम पर लाइक करिए। देखो फास्ट कराएंगे अब क्लास को। इनमें से किसने हाल ही में इंडियन एयर स्पेस में लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है? देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखना। बहुत खूब, सितू यादव, आशीष कुमार। देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड साथियों। यहाँ केंद्र सरकार आप बता रहे हो ना साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, केंद्र सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी साथी यहाँ याद रखना, केंद्र सरकार आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार ने। आगे देखो, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2020 तक कहां पर उपकरण भेजने के लिए 3 कंपनियों को चुना है? देखो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साथियों वर्ष 2020 तक कहां पर उपकरण भेजने के लिए 3 कंपनियों के साथ या 3 कंपनियों को चुना है? तो चांद पर, याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल सभी साथी याद रखना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, चांद पर साथियों, चांद, ठीक है, मून पर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, चांद पर। आगे देखो, निम्न में से किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने देश के 6 प्रमुख शहरों में 5G सेवा शुरू की है? देखना अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी ध्यान से देखो। तो चलो सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए, बताना सभी साथी, बताइए क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? निम्न में से किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने देश के 6 प्रमुख शहरों में 5G सेवा शुरू कर दी है? देखना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ब्रिटिश टेलीकॉम ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्रिटिश टेलीकॉम ऑपरेटर। जरूर आपको यहाँ याद रखना है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ब्रिटिश टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है, जरूर याद रखना है आपको यहाँ, वेरी गुड। अभिषेक शर्मा, सुनीता साहू, प्रियंका किरण, सौरभ सिन्हा। आगे देखो क्वेश्चन क्या, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने देश की कैबिनेट में पहली बार 50% महिलाएं शामिल की हैं? बताना किस देश के राष्ट्रपति हैं ये सिरिल रामाफोसा जी, जिन्होंने अपने देश की कैबिनेट में पहली बार 50% महिलाओं को शामिल किया है, 50% केवल महिलाओं को शामिल किया है। बिल्कुल नेवी नवल जी, शुक्रिया। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो जरूर यहाँ आपको याद रखना है साथियों, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है ना सिरिल रामाफोसा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो अमेरिका और किस देश के बीच अपने सैन्य संबंधों का दायरा बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर हुआ है? फास्ट साथियों, चुटकियों में आंसर करिए सभी, क्या आ जाएगा? चलो ध्यान से देखो सभी, अब अमेरिका और किस देश के बीच अपने सैन्य संबंधों का दायरा बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर हुआ है? देखना क्या आंसर आएगा, भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ साथियों, भारत आपका करेक्ट है और फास्ट करा रहा हूँ क्लास, फास्ट। चीकू, विकास गुप्ता, चंदन राज, ठीक है, रियाज शर्मा, आदिनारायण गुड़िया, उपेंद्र चौरसिया, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, भारत। आगे देखो, एडिशनल एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को, देखो एडिशनल एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है? बताइए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। सतीश चंद्र वर्मा को किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है? फास्ट। अच्छा रोशनी सिंह जी, आपकी फ्रेंड अंशु आई है, चलो वेलकम भाई। देखो क्या आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखना, सभी साथी आंसर करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी, देखो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको यह याद रखना है, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी साथी, यहाँ आपको याद रखना है क्या आंसर आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ करेक्ट है, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, एडिशनल एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, सभी साथी याद रखना।
आगे देखो, निम्न में से किस देश की सरकार ने विश्व में पहली बार वेलबींग बजट को पेश किया है? देखना क्वेश्चन नंबर 19, अब क्या आंसर आएगा? निम्न में से किस देश की सरकार ने विश्व में पहली बार वेलबींग बजट को पेश किया है? बताइए अब क्या आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? देखो सभी ध्यान से, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताइए। तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सभी साथी ध्यान से देखो, निम्न में से किस देश की सरकार ने विश्व में पहली बार वेलबींग बजट को पेश किया है? न्यूजीलैंड सरकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, न्यूजीलैंड सरकार। सभी साथी ध्यान से देखना, बिल्कुल न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरूर सभी साथी याद रखना, न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी साथियों को याद रखना है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो किस राज्य सरकार ने हाइजीन रेटिंग के बिना ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक लगा दी? देखो अब क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बताओ क्या आंसर आ जाएगा साथियों। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हाइजीन रेटिंग के बिना ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक लगा दी? देखो क्या आंसर आएगा। पंजाब बता रहे हो तो करेक्ट है, मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन कराया है। पंजाब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पंजाब करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पंजाब आपका राइट आंसर आ जाएगा। सभी साथियों को याद रखना है। ठीक है, बहुत खूब, पंजाब आपका करेक्ट है। सभी साथी जरूर यहाँ याद रखना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। बताइए निम्न में से किस हॉस्पिटल के, देखो निम्न में से किस हॉस्पिटल में भारत का पहला मल्टी स्क्लेरोसिस क्लिनिक खोला जाएगा? देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सभी साथियों को ध्यान से देखना है, बताना है सभी साथियों को। बताइए देखो सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब क्या आ जाएगा? सभी साथी ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सभी साथी ध्यान देना। निम्न में से किस हॉस्पिटल में भारत का पहला मल्टी स्क्लेरोसिस क्लिनिक खोला जाएगा? क्या आंसर आएगा? एम्स हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एम्स में। यहाँ आप जरूर याद रखना, एम्स आपका करेक्ट आंसर आ गया प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी एम्स में। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन। देखो निम्न में से किसने हाल ही में बिजली मंत्रालय का पदभार संभाला है? बताइए साथियों, शेयर करिए तो एक बार वीडियो को साथियों, आप लोग शेयर करिए तो साथियों, जरूर शेयर करेंगे तो काफ़ी साथी लोग जुड़ेंगे क्लास में। आप लोग लाइक और शेयर करिए, सभी साथी इतना कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो निम्न में से किसने हाल ही में बिजली मंत्रालय का पदभार संभाला है? आर.के. सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, आर.के. सिंह जी ने। जरूर आपको यहाँ याद रखना है, आर.के. सिंह बिल्कुल राइट है, बहुत अच्छी तैयारी, काफ़ी साथियों का करेक्ट है, आर.के. सिंह। आगे देखो, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह किस शहर में नौसेना के प्रमुख बने हैं? देखो ये करमबीर सिंह वर्तमान में 24वें नौसेना के प्रमुख है। अभी वर्तमान में 24वें नौसेना के प्रमुख है करमबीर सिंह। आपको बताना है इन्होंने किस शहर में नौसेना के प्रमुख का पदभार संभाला है? तो दिल्ली में। याद रखना दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा। सभी साथियों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो फास्ट करते हैं क्लास को। देखो भारत की राजधानी दिल्ली का कौन सा इलाका एशिया पैसिफिक में चौथा सबसे महंगा ऑफिस बाजार बन गया है? देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, भारत की राजधानी दिल्ली का कौन सा इलाका एशिया पैसिफिक में चौथा सबसे महंगा ऑफिस बाजार बन गया है? देखना क्या आंसर आएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट आंसर क्या है? तो जरूर आपको याद रखना है कॉनॉट प्लेस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। सभी साथी याद रखना कॉनॉट प्लेस, बिल्कुल गौरव गांगुली जी, धर्मवीर कुमार, आरती सिन्हा करेक्ट है, कॉनॉट प्लेस। आगे देखो, भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने कुदक्रमिया वंश की ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की है? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बताना है, सभी साथी बताएंगे। बताइए भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने कुदक्रमिया वंश की ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो गोवा बिल्कुल, बादल कुमार जी सी आंसर है। निधि, चंदन राज, सुनीता साहू बिल्कुल करेक्ट है। मंथन कुमार, सौरभ सिन्हा, काफ़ी साथियों का करेक्ट है, सभी याद रखना है आपको। धर्मवीर, धर्मेंद्र, ठीक है, साधना ओझा बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो भारत के किस निशानेबाज ने हाल ही में 7वां ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पूजा रानी, फास्ट क्लास ना करो सर प्लीज़। अच्छा देखो क्या आंसर आएगा, भारत के किस निशानेबाज ने हाल ही में 7वां ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है? तो मनु भाकर, याद रखना। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, मनु भाकर, ठीक है, याद सभी साथियों को रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मनु भाकर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद आपको रखना है यहाँ
मनु भाकर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फूड चेन स्टारबक्स ने किस देश में पहला साइलेंट कैफे खोला है? देखना अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फूड चेन स्टारबक्स ने किस देश में पहला साइलेंट कैफे खोला है? देखो अब क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट से सभी साथियों को आंसर करके बताना है। देखना क्या आंसर आ जाएगा, जरूर सभी साथी ध्यान देंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या है, चीन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, चीन। सभी साथियों को यहाँ याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट है चीन। ये हुई ना बात, वेरी गुड, बिल्कुल आपका चीन करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? साथियों बताना, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। फास्ट, जितने जल्दी आंसर बताओगे उतना जल्दी अगला क्वेश्चन आएगा। प्यारे साथियों देखो क्या आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बताइए, देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। सभी साथियों को याद रखना है, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो साथियों आपको यहाँ याद रखना है जयपुर को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया, जयपुर। सभी साथी याद रखना है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो जरूर आप यहाँ याद रखिए जयपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखो, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेनियल अराप मोई का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान से सभी साथी चलो बताना है सभी को। बताइए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेनियल अराप मोई का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? केनिया बता रहे हो अगर आप साथियों तो करेक्ट है केनिया। नहीं पता था तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है, केनिया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी साथी याद रखना, ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट है केनिया। सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। देखो, कौन भारतीय हाल ही में एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताएंगे सभी, बताइए। देखो, कौन भारतीय हाल ही में एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? लाइक करते चलना सभी साथी। आकाश ठाकुर, सरस्वती शर्मा, सोनाक्षी सिंह राजपूत, सत्यम यादव, रमेश यादव, दौलत यादव, गोपाल पांडे। साथियों वीडियो लाइक करते चलना। नेमी नवल, दीप, तन्नू मिश्रा, बिल्कुल करेक्ट आएगा शशिकांत दास जी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सभी साथी याद रखना, कौन भारतीय हाल ही में एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास जी को। आगे देखिए, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? लाइक करते चलना सभी साथी। आधा क्लास खत्म हो चुका है साथियों। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको, यहाँ देखो 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 4 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आ गया। सभी साथियों को याद रखना है 4 फरवरी। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जरूर आप यहाँ याद रखना 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, सभी साथी याद रखना 4 फरवरी। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? साथियों बताना, हाल ही में 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ये आपको बताना है। फास्ट कमेंट करेंगे सभी साथी, बताइए। तो साथियों देखना, हाल ही में 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो 1917 नामक फिल्म को। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1917। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? साथियों देखो, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? देखो फास्ट आंसर करना है, सभी साथी बताएंगे आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बताओ सभी, देखो सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फास्ट कमेंट करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ध्यान से देखिए सभी साथी, आंसर बताएंगे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देखो सभी। बहुत अच्छी तरह तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत खूब, देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट है प्रमोद अग्रवाल जी को। प्रमोद अग्रवाल आपका राइट आंसर है। काफ़ी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है, बहुत खूब।
बहुत खूब साथियों, बिल्कुल प्रमोद अग्रवाल यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुरुआत करा है? देखो, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? देखो अब क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आएगा? रविंदर कुमार सिंह, रोशनी सिंह, आशीष कुमार दुबे, गौरव गांगुली, राहुल मीणा हीरो, महेंद्र मीणा, बबीता राजपूत, सुनील कुमार यादव। क्या आंसर है? सोनाली कुमारी, ममता कृष्णा, हरिराम, धर्मवीर। बहुत खूब। देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? ठीक है, बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। सभी साथियों को याद रखना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ओडिशा आपको याद रखना है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? देखो क्या आंसर आ जाएगा सभी साथी। आधा क्लास खत्म हो चुका है, तो साथियों अच्छे सभी साथी हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दे यार। कौन सा यार वीडियो लाइक करने में पैसा देना पड़ता है क्या यार साथियों? तो लाइक कर दो ना साथियों, आप लाइक कर दो सभी। देखो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए? अजय बिसारिया करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ याद रखना है। अजय बिसारिया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अजय बिसारिया आपका राइट आंसर है, सभी साथियों को यहाँ याद रखना है, अजय बिसारिया। आगे देखो, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? देखना, किस महिला खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल का खिताब जीता है, बताना है। सभी साथियों को बता दीजिए। तो क्या आंसर आएगा? सिद्धार्थ पाठक, आरती कुमारी, दौलत यादव। तो देखना यहाँ सोफिया केनिन आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सोफिया केनिन जरूर आपको यहाँ याद रखना है। देखो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट है, सोफिया केनिन जरूर याद रखना, सोफिया केनिन। आगे देखो, किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? बताइए, किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए, फास्ट कमेंट करेंगे। बताइए, किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ ध्यान से देखना आप साथियों। नोवाक जोकोविच बता रहे हो आप, तो बिल्कुल करेक्ट है, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी साथियों को ध्यान से देखना है, बिल्कुल नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। ठीक है, चलो आगे देखिए, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? देखो, प्रभात पाठक कमेंट करेंगे सभी, शंकर तिग्गा, काफ़ी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है साथियों, वेरी गुड। ये हुई ना बात। देखो यहाँ रानी रामपाल, भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल, यहाँ आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 39, कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं? देखना क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? सभी साथियों का फास्ट आंसर आना ही चाहिए, चुटकियों में कमेंट करिए सभी साथी, क्या आंसर आएगा? देखो, हौसिला प्रसाद यादव, सौरभ सत्यम। देखो क्या आंसर है? गीता सभरवाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड की यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई है? तो गीता सभरवाल यहाँ आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। सभी साथी याद रखना, गीता सभरवाल। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? सभी साथी ध्यान देना, आप बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है साथियों, लाइक जरूर कर दो आप लोग। सभी साथी वीडियो लाइक कर देना, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना जितने साथी नए हैं। देखो, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है? तो संविधान को हिंदी वर्ड के लिए, और इंग्लिश वर्ड के लिए किसको? तो इंग्लिश के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, याद रखना, क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, जरूर याद रखना, ये अंग्रेजी वर्ड के लिए और इसको हिंदी वर्ड के लिए। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? साथियों बताना, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? बताइए, इनमें से कौन से भारतीय हैं जो अमेरिका में भारत में नए राजदूत बने हैं? क्या आंसर आएगा? तो तरनजीत सिंह संधू, याद रखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। गोविंद कुमार, अली हसन, बिल्कुल गोविंद कुमार जी प्रणाम, आशीष कुमार, विवेक गुर्जर, एस के गुडलक,
ध्यान से देखना, यहाँ करेक्ट आएगा तरनजीत सिंह संधू, जरूर याद रखना है आपको। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थी। देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान से फास्ट कमेंट करेंगे सभी साथी, क्या आंसर आ जाएगा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए क्या आंसर आ जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बहुत खूब, बिल्कुल करेक्ट है। देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा हॉकी। सभी साथी ध्यान से देखना, बिल्कुल हॉकी करेक्ट है, ठीक है। दशरथ सैनी जी प्रणाम, प्रणाम सभी को प्रणाम साथियों। देखो वीडियो लाइक कर दो यार, क्लास खत्म होने वाली है, सभी साथी यार कम से कम वीडियो तो लाइक करो यार। केवल 800 लाइक है, 1200 साथी लोग देख रहे हो, ये गलत बात है ना साथियों। आगे देखो क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है। देखना, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है यह आपको बताना है, बताइए सभी। बिल्कुल करेक्ट है गति, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो साथियों गति, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी साथियों को याद रखना है गति, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना गति। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। साथियों बताना कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। ध्यान से देखेंगे सभी साथी, हैप्पी शर्मा, सत्यम यादव, गोविंद कुमार, संजू जटोल। आंसर करिए, प्रतिभा कुशवाहा, सोनू यादव, क्या आंसर आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं, बी आनंद। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी आनंद जी को याद रखना, बी आनंद करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। बी आनंद आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। बी आनंद करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू करी है। देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। सभी साथी ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा। बहुत खूब, तो साथियों देखना किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू करी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आ गया ना, महाराष्ट्र, वेरी गुड, काफ़ी साथियों का बिल्कुल करेक्ट है महाराष्ट्र, सभी साथी याद रखिए। आगे देखो, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई, जिसमें कितने हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखना, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है, जिसमें कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथियों ध्यान से देखना, 7 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। रोशनी खरवार जी बिल्कुल, श्वेता राजपूत, रजत वर्मा बिल्कुल करेक्ट है, 7 अखिलेश आर्यन, गौरव गांगुली, ठीक है, 7 याद रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है साथियों बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ध्यान से देखेंगे सभी साथी, आंसर करिए आप सभी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। बहुत कम क्वेश्चन बचा है, अब देखो क्या आंसर आएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत 1911 से हुई थी, याद रखना 25 जनवरी। आगे देखो क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है, बताइए। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। चलो ध्यान से फास्ट आंसर करिए सभी साथी अब, तो ध्यान से देखना प्यार साथियों क्या आंसर आएगा। भोपाल में, भोपाल आपका करेक्ट है, भोपाल याद रखना। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है, बिल्कुल आपका करेक्ट है, भोपाल याद रखना सभी। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइए। पूरे विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49। ध्यान से देखो, आंसर सभी साथियों का आना ही चाहिए, बताइए। तो साथियों देखना, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका यहाँ करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया साथियों, भारत आपको यहाँ याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लतेश, सोनी मेहता, अभिषेक, आरती, सुजीत धीरा, दुर्गेश गुप्ता, सत्यनारायण राठौर। आगे देखो, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। साथियों बताना, पृथ्वी के 3 भागों में से इनमें से कौन सा भाग है जहां पर जो है निकेल और लोहा की प्रधानता है। सभी साथी कमेंट करना, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए, बताइए। देखो मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बताओ क्या आंसर आएगा। नीफे बता रहे हो तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी नीफे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है,
साथियों जरूर याद रखना है यहाँ आपको नीफे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी साथियों का करेक्ट है नीफे, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। साथियों बताना टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइए। नहीं रजत जी, देखो टी मापक पर निम्न में से क्या मापा जाता है, तो चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है टी स्केल पर, याद रखना ठीक है। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है, तो चक्रवातों की शक्ति का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया। याद सभी साथियों को यहाँ रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, बताइए। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका इनमें से किसके द्वारा पृथक होते हैं, किसके द्वारा अलग होते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। देखो बेरिंग जलद मरुमध्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ध्यान से देखो साथियों, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, बेरिंग जलद मरुमध्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। याद आपको रखना है, नहीं पता था तो जरूर याद रखिए। ब्रिजेश पटेल, अखिलेश अनु कुमारी। आगे देखो, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, साथियों बताना। चलो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है, सभी साथी ध्यान देना। 10-11 क्वेश्चन केवल बचा है अब क्लास में। आप यार लाइक कर दो सभी साथी और शेयर करो। साथियों देखो आप लाइक करते हो तो यार हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यार लाइक कर दो। इतना फास्ट क्लास करा रहे हैं साथियों, इतना फास्ट क्लास करा रहे हैं यार, वीडियो कम से कम आप लाइक कर दिया करो, तब ना आपके और भी अच्छे से काम करेंगे। लाइक करो सभी साथी, शेयर करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पटवारी, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस की एग्जाम का, किसी भी प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली पढ़ाता हूँ सवेरे से लेकर रात तक, चाहे संडे हो चाहे मंडे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मिसिसिपी मिसोरी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। याद रखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ठीक है, मिसिसिपी मिसोरी। आगे देखो, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहा जाता है, बताओ। ध्यान से देखिए, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, सेरीकल्चर। सभी साथियों को यहाँ याद रखना है, सेरीकल्चर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, व्यापारिक बैंक द्वारा जनित साख नियंत्रण कौन करता है, देखना क्या आंसर आएगा। व्यापारिक बैंकों के द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, देखना। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, फास्ट कमेंट करेंगे सभी साथियों का आंसर आना ही चाहिए, बताइए। संजय पासवान, संजू राज, रुपेश रजक। देखो क्या आंसर है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फास्ट आपको आंसर करना है, सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखो, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, साथियों बताना। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, फास्ट आंसर करेंगे सभी साथी, आंसर बताइए आप। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यहाँ करेक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश गलत बता रहे हो। महाराष्ट्र यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, जरूर याद रखना महाराष्ट्र। आगे देखो, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, साथियों। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, यह आपको बताना है, बताइए तो सभी साथी ध्यान दीजिए। सभी साथी ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, मुंबई, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, मुंबई साथियों राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बिल्कुल मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय मुंबई में ही है, याद रखना। आगे देखो, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है, बताना। इनमें से सबसे अधिक शुद्ध विदेशी मुद्रा भारत को इनमें से किस उद्योग से प्राप्त होता है, किस चीज़ के निर्यात से, आंसर आपको बताना है, फटाफट कमेंट करिए। कपड़ा उद्योग अगर बता रहे हो तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए कपड़ा उद्योग, जरूर आपको यहाँ याद रखना है। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है, कपड़ा उद्योग करेक्ट है। आगे देखो, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से, साथियों बताना। सारण सिंचाई नहर ये कहाँ से निकलती है, टोटल 65 क्वेश्चन है, टोटल 65 क्वेश्चन है क्लास में। देखो सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से, तो याद आपको रखना है यहाँ गंडक से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, गंडक नदी से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क इनमें से कौन सा है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांशतः लौह अयस्क इनमें से कौन सा एक है, बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट आपको आंसर करना है सभी साथी। तो देखना साथियों, हेमेटाइट, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क है हेमेटाइट। और याद रखना, दुनिया में सबसे अधिक लोहा जो है वो मैग्नेटाइट से निकाला जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। विश्व में अगर पूछे ना
किस अयस्क से सबसे अधिक लोहा निकाला जाता है? तो मैग्नेटाइट, भारत में पूछे तो हेमेटाइट। दोनों बातें याद रखना। आगे देखो, इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है किसका? केवल 4 क्वेश्चन अब बच के रह गया। तो सभी साथी वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना जितने साथी नए हैं। देखो, इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है किसका? चंबल नदी का। यहाँ से चंबल नदी निकलती है। इंदौर के समीप स्थित जो जनपाव पहाड़ी है ना साथियों, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, चंबल नदी। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो याद रखना, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है ना, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आ गया ना, ऑप्शन नंबर डी। वेरी नाइस, याद रखना है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन देखो, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन? बताओ, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान से देखो सभी साथी। श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? भाई फास्ट कमेंट करेंगे सभी साथी, बताएंगे। बताइए, बिल्कुल मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना साथियों यहाँ आप? ऑप्शन नंबर